हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का नया सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। तो एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव देखने से पहले आप देख लीजिए उसका थियोरेटिकल पार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस को क्विंटल में मापते हैं, है ना। तो हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसको मापते हैं और उसी जिसमें मापते हैं उसी में हम उसका पेमेंट भी करते हैं और जिसमें मापते हैं उसी में उसका हम खरीदते भी हैं, ठीक है। तो किसमें कह रहा है कि किसको क्विंटल में मापते हैं, चिनाई वर्क को क्विंटल में नहीं मापते, आरसीसी कार्य को भी क्विंटल में, प्लास्टर को भी क्विंटल में नहीं मापते हैं। किसको क्विंटल में मापते हैं हम, छड़ को। यानी जो मोटा रेनफोर्समेंट होता है या फिर जो पतले तार होते हैं इसको हम किस में मेजर करते हैं, क्विंटल में, या फिर किलो में आ जाएगा तब भी सही है। और हम देख लेते हैं कि चिनाई वर्क को किस में मापते हैं, आरसीसी वर्क को और प्लास्टर में। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, कोने दिख रहा है आरसीसी वर्क को या फिर सीसी वर्क, पीसीसी वर्क, या फिर आ जाए मेरा ब्रिक वर्क किनारे रखते हैं। यानी जितने भी कंक्रीट वर्क होते हैं उसको हम किस में मापते हैं, क्यूबिक मीटर में। आरसीसी, पीसीसी, एलसीसी या फिर सीसी किस में मापेंगे, क्यूबिक मीटर में। उसके बाद आ जाएगा कि ब्रिक वर्क मोर देन 10 सेमी थिक, यानी 10 सेंटीमीटर से अधिक मोटाई का दीवार है तो उसको हम मापेंगे क्यूबिक मीटर में। यदि ब्रिक वर्क मतलब चिनाई का कार्य यानी ईंट का कार्य, यदि ईंट का कार्य 10 सेंटीमीटर से मोटा हुआ है तो उसे हम मापेंगे क्यूबिक मीटर में। और यही चिनाई का कार्य यदि ईंट का कार्य यदि 10 सेंटीमीटर से कम हुआ हो तो उसे हम मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में। यदि खोखला दीवार आ गया तो खोखले दीवार को भी किस में मेजर करते हैं हम, स्क्वायर मीटर में। और प्लास्टर को हम किस में मेजर करते हैं, प्लास्टर को मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में। प्लास्टर को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। और कुछ बच रहा आरसीसी वर्क को, चिनाई वर्क हो गया। अब समझिएगा एक होता है अर्थ वर्क एक्सवेशन यानी मृदा खुदाई का कार्य। यदि 30 सेंटीमीटर तक हम मृदा को खोद के वर्क कर रहे हैं तो उसे हम मापते हैं स्क्वायर मीटर में। यानी लगभग 30 सेंटीमीटर तक मृदा को खोदेंगे तो उसको सोचेंगे कि हम ज़्यादा खुदाई तो कर नहीं रहे हैं, तो ऊपर हम परत को हटा रहे हैं तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। और 30 सेंटीमीटर से अधिक खुदाई करके हम मृदा का वर्क करेंगे तो इसको किस में मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर में। इसी तरह आ जाएगा आपका जैसे कि फिनिशिंग वर्क को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर वर्क, किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में। या फिर आ जाएगा डीपीसी वर्क को किस में मेजर करेंगे हम, स्क्वायर मीटर में, ठीक है। खोखले दीवार का स्क्वायर मीटर में। उसके बाद अगर हम देखें डोर का, तो डोर के जो किनारे का पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट यानी चौकट। तो चौकट को किस में मेजर करते हैं हम, घन मीटर यानी क्यूबिक मीटर में। वहीं जो आपके पल्ले होते हैं यानी जो पटरे वगैरह लग रहते हैं उसको हम किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में। समझ रहे हैं, चौकट को किनारे वाले को हम किस में मेजर करेंगे, घन मीटर में। जब पूरे पटरे वगैरह को किस में, प्लाई को किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में। चूने को किस में मेजर करेंगे, क्विंटल में। आप देखे होंगे चूने को क्विंटल में खरीद के लाते हैं, लेकिन चूने का कार्य यानी एलसीसी चूना कंक्रीट को किस में मेजर करेंगे, घन मीटर में। सीमेंट को किस में मेजर करते हैं, बोरे में यानी बैग में। सीमेंट को किस में मेजर करेंगे, बैग में, ठीक है। तो जैसे जैसे और भी आता जाएगा हम देखते रहेंगे। उसके बाद आता है आपका फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, यानी उसका फार्मूला पूछ रहा है। तो फ्लोर एरिया है तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि ये डिटेल इसका देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा थ्योरी पार्ट में। टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, एरिया ऑफ प्लाट। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, टोटल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ प्लाट। अगला क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे हम उसका आंसर दिए हैं कि डीपीसी को किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में, है ना। क्विंटल में तो करते नहीं है, क्यूबिक मीटर में करते नहीं है। अब समझिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भवन का खड़ी स्थिति में मूल्य क्या कहलाता है, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, कॉस्ट या फिर कैपिटल कॉस्ट। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सैल्वेज वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, पहला ऑप्शन है आपका स्क्रैप वैल्यू। भवन को गिरा देते हैं और उसके मलबे को तोड़ के जो भवन को तोड़ के गिरा देते हैं और उसके मलबे बेचकर जो हमको पैसा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। और भवन के खड़ी स्थिति में जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। कास्ट क्या होता है, किसी भवन को बनाने में कुल कितना पैसा लगता है उसे हम कहते हैं कास्ट।
तथा कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, पूंजीगत लागत। किसी भवन को बनाने में कितना पैसा लगा तथा जहां भवन बनाए हैं उस भूमि को खरीदने में कितना पैसा लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपका कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भवन निर्माण से पहले खर्चों का अनुमान क्या कहलाता है, एस्टीमेट, कॉस्ट या फिर वैल्यूएशन। क्या कहते हैं इसे, सबको पता है, क्या कहते हैं अनुमान लगाना, एस्टीमेट। कास्ट क्या होता है, अभी बताए हैं, कुल खर्चे, किसी भवन को निर्माण बनाने में लगा कुल खर्चा क्या कहलाता है, कास्ट। वैल्यू क्या होता है, उस भवन का यानी उस कंस्ट्रक्शन का कुछ समय बाद जितना मूल्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, कास्ट या वैल्यू, क्या कहते हैं, वैल्यू। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भरोसेमंद प्राकलन क्या होता है, कौन सा होगा आपका, डिटेल एस्टीमेट। ये तो आपको बहुत अच्छे बताए थे, एक कहे भी थे, एक एग्जाम में आते भी हैं। सबसे भरोसेमंद प्राकलन क्या होता है, डिटेल एस्टीमेट। रफ एस्टीमेट क्या होता है कि लगभग अनुमान लगाना, किसी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले मोटे मोटे तौर पे अनुमान लगाना कि 4 कमरा बनाना है तो एक कमरे का 1 लाख, 4 कमरे का 4 लाख वगैरह वगैरह, यानी सिर्फ मोटे मोटे अनुमान लगाना। ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है आपका रफ एस्टीमेट। लेकिन डिटेल एस्टीमेट सब आइटम का डिटेल हम एक्सप्लेन देते हैं, क्यों इतना पैसा लग रहा है, वो होता है आपका डिटेल, सबसे भरोसेमंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एस्टीमेट कुल लागत का 5% से अधिक चेंज हो जाए तो किस एस्टीमेट को बनाना पड़ता है, किसको बनाना पड़ता है आपको, रिवाइज एस्टीमेट को, है ना। क्या बताए थे कि यदि एस्टीमेट का कुल लागत का 5% चेंज हो जाए या फिर सिर्फ मटेरियल का 10% चेंज हो जाए तो क्या बनाना पड़ता है, रिवाइज्ड एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब बनाते हैं कि जब हम कोई एस्टीमेट बना दें और काम करने के दौरान किसी जैसे किचन उसमें नहीं था, एक और किचन बनाना है ना, यानी एडिशनल हमको वर्क करना पड़ता है, उस एडिशनल वर्क का जिक्र आपका पहले एस्टीमेट में नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री। आता है आपका एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। अब जिस वर्ग घर में रहेंगे, किराए के घर में, उसका हर साल क्या होता है, एनुअली रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है कि पीसीसी का आयतन ज्ञात करिए। ये रहा आपका पीसीसी, है ना, सब डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। पीसीसी का आयतन ज्ञात करके आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, तो एस्टीमेट में देखिए, एस्टीमेट में तो आपका 1000 क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, कितना कोई क्वेश्चन बनाएगा, तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बताने के लिए। तो आपके एस्टीमेट में न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आने के चांस रहेंगे। ठीक है, ऐसा बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा। इस कैलकुलेशन को करने के लिए भी तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग या फिर रोड या रेट एनालिसिस, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो घबराना नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक से भी ज़्यादा आपका एमसीक्यू नहीं बनने के चांस है। ठीक है, कितना कोई बनाएगा, उसमें पता ही नहीं क्या आता है, क्योंकि कंपटीशन में भी ये भूकंप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर देखेंगे। तो आज के लिए इस सब्जेक्ट में बस इतना ही।